3 जून को होगा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का दायित्व ग्रहण समारोह। पंचकमल कार्यालय में होगा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। कुरुक्षेत्र को मिली 28 किलोमीटर लंबे बाईपास की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार। पिपली में जाम से राहत, पर्यटन, व्यापार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। पंचकुला में नए मेयर श्यामलाल बंसल ने संभाला कार्यभार। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहे मौजूद। लोगों ने दी शुभकामनाएं। फरीदाबाद में चला बुलडोजर का प्रहार। मस्जिद समेत अवैध निर्माणों पर प्रशासन का वार। विकास परियोजनाओं में बन रहा था दीवार। पेरिस ओलंपिक के बाद मैट पर लौटी विनेश। एशियन गेम्स ट्रायल की पहली बाउट जीती। विनेश ने ज्योति सिहाग को हराया। 53 किलो वर्ग में दिखाया दमदार प्रदर्शन। हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए तीसरे चरण की वोटिंग खत्म। काउंटिंग के लिए केंद्र तैयार। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के नतीजों का आज ही होगा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल प्राइम और मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां नए मेयर ने अपना कार्यभार संभाला। श्यामलाल बंसल ने पदभार ग्रहण किया। पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। नगर निगम कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग पहुंचे हुए थे कार्यालय में, जिन्होंने स्वागत किया नए मेयर का और इसके साथ ही नए मेयर को शुभकामनाएं भी दी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने जो नए मेयर बने हैं पंचकुला के श्यामलाल बंसल, उन्हें मिठाई खिलाई, शुभकामनाएं दी और उन्होंने औपचारिक तौर पर आज से अपना कार्यभार संभाल लिया। और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अब बात करेंगे, जिन्होंने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि अगले 12 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का उन्होंने दावा किया। यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत भी उन्होंने बताई कि सामने आ रही है। किसानों को समस्या जो है झेलनी पड़ रही है। मिड ईस्ट नीति पर भी पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है डिप्टी सीएम, उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री के ईंधन बचत संदेश पर भी टिप्पणी की। साथ ही कहा कि किसानों की जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है, इसकी उन्होंने मांग की है। अब जिक्र कुरुक्षेत्र का करेंगे। दरअसल कुरुक्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बाईपास ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मुख्य मार्गों और NH44 को जोड़ते हुए मथाना तक जाएगा। इससे पिपली क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहर को जाम से स्थायी राहत मिलेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके मार्गदर्शन से कुरुक्षेत्र को लगभग 28 किलोमीटर लंबी बाईपास परियोजना की सौगात मिली है। ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर यह बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से गुजरते हुए स्टेट हाईवे 6 और MDR 119 किरमच रोड, अमीन रोड एवं NH44 को जोड़ता हुआ मथाना स्टेट हाईवे पर यह समाप्त होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस परियोजना से न केवल पिपली कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत भी मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली, यमुनानगर, हरिद्वार समेत पंजाब व कैथल की ओर से यातायात आसान और सुरक्षित हो जाएगा। बुलेटिन में जिक्र करेंगे अब हिमाचल का। हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। तीसरे चरण की आज वोटिंग थी, जो दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। मतदान को लेकर लोगों में यहां भारी उत्साह देखने को मिला।
मतदान केंद्रों में अब काउंटिंग की तैयारी की जा रही है। कई जगह पर तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज ही प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। आज ही ऐलान कर दिया जाएगा यहां पर नतीजों का। तो आज चुनाव थे, मतदान हुआ। मतदान के साथ ही आपको बता दें, सिर्फ प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए ही नहीं, आज बीडीसी और जिला परिषद के लिए भी मतदान हुआ है। हालांकि इसके नतीजे कल आएंगे, कल इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। जो बीडीसी के लिए खड़े हुए थे या फिर जिला परिषद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके चुनावों के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। लेकिन जो प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर हैं, उनके नतीजे आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो भारी संख्या में आज लोग मतदान करने पहुंचे थे। शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणवीर, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला और कितनी वोटिंग 3 बजे तक हुई है आज? जी हाँ, देखिए अभी तक जो फाइनल आंकड़ा है जो वोटिंग का, वो अभी तक निकल कर नहीं आया है। जब 1 बजे तक का जो आंकड़ा अलग अलग जिलों से निकल कर आया है, वो 65 से 70% के आसपास है। जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनावों में वैसे भी लोगों में उत्साह होता है, अपने गाँव की सरकार चुननी होती है, तो भारी संख्या में लोग जो है मतदान करते हैं। पिछले 2 चरणों में हमने देखा कि किस तरह से मतदान प्रतिशत जो है 78% को पार कर गया था, और अभी कुछ फाइनल जो आंकड़े आने अभी बाकी है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है और वार्ड सदस्य है, उनके मतों की गिनती जो है बहुत सारी जगहों पर कुछ देर में शुरू होगी। लेकिन बीडीसी और जिला परिषद, उनके लिए जो वोटों की गिनती है वो कल होनी है। और आज 1189 पंचायतों में जो है मतदान हुआ है। अभी तक तो जानकारी यही है कि लगभग सभी जगह पर जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ ही समय बाद यानी 4 साढ़े 4 बजे के बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग की तैयारी किस तरह है रणबीर? कितना काउंटिंग की तैयारी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? कब तक ये शुरू हो जाएगी तैयारी, काउंटिंग? जी हाँ, देखिए समय लगता है कि जैसे ही मतदान पूरा होता तो उसके बीच में कम से कम आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे का समय रहता है। उसके बाद ही काउंटिंग जो है शुरू होती है। और आपने देखा कि किस तरह से पहले और दूसरे चरण में कई जगहों पर जो है देर रात तक भी नतीजे आए हैं। तो आज भी यही संभावना जताई जा रही है कि आज भी देर रात तक जो है सभी नतीजे घोषित होंगे। लेकिन बड़ा मसला कल को लेकर है, क्योंकि कल वोटों की गिनती होनी है। 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम आने हैं। उसमें आप जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा सीधे तौर पर एक दूसरे के आमने सामने है, और सत्ता का सेमीफाइनल इसे बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से। कांग्रेस भी आश्वस्त जो है नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पसीना किस तरह से बहाया गया है। आपने देखा कि तमाम बड़े चेहरे प्रदेश में, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ने प्रचार किया है। अब कल का इंतजार है। आज तो आप जानते हैं कि पंचायत में जो है गांव की सरकार है, उसमें जो आपका जो है आपसी संबंध और आपके रिश्तेदारी, आपकी दोस्ती, यही सारा जो है काउंट करता है। बाकी आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आप कहें और जिला परिषद में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको जो है राजनीतिक। रणबीर, क्या लगता है, क्योंकि जो नगर निगम है उनके तो नतीजे कल आ जाएंगे, चाहे वो पालमपुर हो, मंडी हो, उनके तो नतीजे कल घोषित हो जाएंगे। लेकिन बीडीसी और जिला परिषद के जो नतीजे हैं, क्या वो कल घोषित हो सकते हैं या 1 जून तक का इंतजार करना पड़ सकता है? जी कल ही जो है सारे परिणाम आने की संभावना है, अगर कहीं कोई किसी तरह का विवाद नहीं होता है। 250 के करीब जो है जिला परिषद सदस्य हैं, 1600 के करीब बीडीसी सदस्य हैं, तो उनके परिणाम जो है वो घोषित किए जाने हैं। आज पूरी तैयारी जो है की गई है। कल मतगणना होनी है, तो चाहे वो सुरक्षा के इंतजामात हो, चाहे पोलिंग जो मतगणना के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी है, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल ही नतीजे घोषित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कल सियासी बयानबाजी भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। सियासी दावे, अपनी अपनी जीत के दावे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो 2 चरण बीते हैं पंचायती राज चुनावों के और नगर निकायों के, उसमें तो भाजपा ये कह रही है, भाजपा का ये दावा है कि 75% से ज़्यादा जो है उनके कैंडिडेट
जीते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से आज भी इस पर जो है पलटवार किया गया है कि झूठे दावे भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर, और आप नतीजों पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके ज़रिए ही हम दर्शकों को बताएंगे कि चुनावों में कौन जीता है। और फिलहाल जो है तैयारी पूरी कर ली गई है काउंटिंग की, आज ही नतीजे आ जाएंगे। उम्मीदवार जो भी हैं इस वक्त फिलहाल उनकी धड़कनें बड़ी ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ी देर में रिजल्ट आज पंचायत चुनावों के हिमाचल में सामने आ जाएंगे। और अब एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा का। पेरिस ओलंपिक के बाद मैट पर विनेश फोगाट वापस लौटी हैं। एशियन गेम्स ट्रायल की पहली बाउट उन्होंने जीत ली है। विनेश ने ज्योति सिहाग को हराया है। 53 किलो वर्ग में दमदार प्रदर्शन दिखाया है। 7-1 के अंतर से जीत दर्ज की है। शुरुआत से ही मुकाबले पर विनेश हावी नजर आई और अब अगली बाउट में निशु से उनकी भिड़ंत होगी। सेमीफाइनल और फाइनल की ओर बढ़ती हुई विनेश नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि विनेश फोगाट सुबह पहुंची थी ट्रायल्स के लिए, एशियन गेम्स ट्रायल्स के लिए, और इस दौरान उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ थोड़ी बहसबाजी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पहली बाउट जीत ली है। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल की अनुमति दे दी थी। उधर फरीदाबाद में एक मस्जिद समेत अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नजर आया। RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड के लिए यह कार्रवाई की गई। सुबह 4 बजे ही अभियान शुरू हो गया था और करीब रात 2 बजे से नाकेबंदी शुरू कर दी गई थी इलाके की। कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, हालात काबू में रहे, इसको लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कई प्रमुख मार्ग इस दौरान बंद रहे। ये बताया जा रहा है कि विकास परियोजनाओं में अवैध निर्माण रुकावट बन रहे थे और अतिक्रमण हटाने को लेकर ये एक्शन किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह से ये अभियान, अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। पंचकुला के सेक्टर 11 में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान देखने को मिला। यहां घरों के बाहर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। कोर्ट के आदेशों के बाद कार्रवाई हुई और कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी किया। अधिकारियों और लोगों के बीच बहसबाजी भी होती है। अवैध निर्माण को लेकर लोगों में और प्रशासन के बीच विवाद हो जाता है। फिलहाल प्रशासन ने यहां भी अभियान को जारी रखने के संकेत दिए हैं और जिन लोगों ने भी घर के बाहर अतिक्रमण किया है, अवैध रूप से कब्जा किया है, उस पर बुलडोजर एक्शन आगे भी चलता नजर आ सकता है। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ होता है। साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में यहां पर लोगों से ठगी की जा रही थी। रेडियन्ना 888 पैनल पर सट्टेबाजी का बाजार चल रहा था। सोशल मीडिया विज्ञापनों से ये लोगों को फंसाते थे और मौके से जब पुलिस ने कार्रवाई की तो मोबाइल और ATM कार्ड भी बरामद किए। गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश अभी की जा रही है, वो फरार है, लेकिन 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है ये चारों आरोपी अलग अलग राज्यों से थे जो लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, ठगी कर रहे थे उनके साथ। किए गए हैं उनमें 4 लोगों के अंदर आदित्य, कपिल, सन्नी और सूरज हैं। आदित्य मेन जो ऐप है उसका पैनल हैंडलर है। कपिल एक अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट बेटिंग ऐप के अंदर ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो रहा था। और सन्नी और सूरज जो ये यूपी के हैं, ये दोनों उस पैनल को ऑपरेट करने के लिए इन दोनों के द्वारा हायर किए गए थे। वहाँ पर जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस के द्वारा उनसे 15 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, 15 डेबिट कार्ड्स, 11 चेकबुक और पासबुक्स, 1 एयरटेल राउटर और 7 एयरटेल पेमेंट्स
साउंड बॉक्स रिकवर किए गए हैं। जो अकाउंट कपिल का इस बेटिंग ऐप के अंदर यूज हो रहा था, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पिछले 5 महीने का अकाउंट देखा गया तो उसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक सिंगल अकाउंट के अंदर होनी पाई गई है। तो वहीं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब 4 और 5 जुलाई को परीक्षाएं होंगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुरानी तारीखों की तारीख जो थी उन्हें स्थगित कर दिया गया था। पहले 13 और 14 जून को HTET की परीक्षा होनी थी। 14 जून को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के चलते ये बदलाव किए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही कहना है जो स्कूल बोर्ड है हरियाणा का कि तपती गर्मी को देखते हुए तारीखों में बदलाव किए गए हैं और अब जो एग्ज़ाम हैं वो जुलाई में होंगे और इसको लेकर जानकारी भी सामने आ चुकी है। साथ ही एक सवाल था जो मन में था, बहुत सारे जो आवेदक थे उनके मन में ये सवाल था कि क्या दोबारा से पोर्टल खुलेंगे, दोबारा से वो आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि दोबारा पोर्टल खुलना मुश्किल है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का दायित्व ग्रहण समारोह अब 3 जून को होगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण समारोह है ये। नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के डॉक्टर अर्चना गुप्ता और इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम है पंचकमल कार्यालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं भाजपा के सांसद विधायक भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल होंगे। पानीपत की डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। कमान बीजेपी हरियाणा की अब उनके हाथ में सौंपी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।